दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जेफरी एप्स्टीन। यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस अंधेरी दुनिया की कहानी है जहां पैसा, सत्ता और रसूख के दम पर कानून को भी खरीदा जा सकता है। एप्स्टीन फाइल्स कोई साधारण फाइल नहीं है। ये उन दस्तावेजों, गवाहियों और रिपोर्ट्स का संग्रह है जिनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनेता, सेलिब्रिटी और राजघराने के सदस्यों तक के नाम जुड़े होने के आरोप सामने आए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एप्स्टीन फाइल क्या है, इस केस को कौन लीड कर रहा था, इसमें किन किन लोगों के नाम सामने आए, ये सब कहां और कैसे होता था, इस पूरे स्कैंडल की टाइमलाइन क्या रही। यह कहानी है एक अमीर आदमी की जिसने अपनी दौलत से कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। एप्स्टीन फाइल क्या है? एप्स्टीन फाइल्स असल में कोई एक फाइल नहीं, बल्कि कई कानूनी दस्तावेज, कोर्ट रिकॉर्ड्स, गवाहियों और मीडिया रिपोर्ट्स का नाम है। इन फाइल्स में उन आरोपों का जिक्र है जिनमें जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोप लगा। एप्स्टीन एक फाइनेंसर था जिसकी दोस्ती दुनिया के बड़े नेताओं और अरबपतियों से थी। उसके निजी द्वीप, प्राइवेट जेट और आलीशान बंगले अक्सर चर्चा में रहते थे। इन फाइल्स में कई पीड़ित लड़कियों की गवाही दर्ज है जिन्होंने बताया कि कैसे उन्हें पैसे या नौकरी का लालच देकर एप्स्टीन के पास लाया जाता था और फिर ताकतवर लोगों के सामने पेश किया जाता था। यह मामला सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि पावर के दुरुपयोग की एक खौफनाक मिसाल बन गया। एप्स्टाइन केस को कौन लीड कर रहा था? एप्स्टाइन केस की जांच अलग अलग समय पर अलग एजेंसियों ने की। अमेरिकी पुलिस FBI, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा की कोर्ट बाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ने शुरुआती दौर में 2005 के आसपास फ्लोरिडा पुलिस ने पहली बार शिकायत दर्ज की, लेकिन आरोप लगे कि एप्स्टीन को राजनीतिक रसूख के कारण हल्की सजा मिली। 2019 में जब एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया, तब यह केस पूरी दुनिया की मीडिया में छा गया। इसके बाद जांच को फेडरल लेवल पर लाया गया और कई पुराने मामलों को फिर से खोला गया। एप्स्टीन फाइल्स में कौन कौन शामिल बताया गया, यह हिस्सा सबसे ज्यादा विवादास्पद है। एप्स्टीन फाइल्स में कई बड़े नामों का जिक्र आता है, जैसे राजनेता, अरबपति, उद्योगपति, हॉलीवुड सेलिब्रिटी, विदेशी राजघरानों से जुड़े लोग। हालांकि यह जरूरी है समझना कि हर नाम का मतलब अपराधी होना नहीं होता। कई नाम सिर्फ जान पहचान या संपर्क के आधार पर सामने आए। फिर भी इस केस ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ताकतवर लोग सच में कानून से ऊपर होते हैं? यह सब कहां होता था? एप्स्टीन के कई ठिकाने थे। उसका प्राइवेट आइलैंड न्यूयॉर्क में, उसका महल जैसा बंगला फ्लोरिडा में, उसकी प्रॉपर्टी, प्राइवेट जेट जिसे लोग मजाक में लोलिता एक्सप्रेस कहते थे, इन जगहों पर पार्टियों के नाम पर संदिग्ध गतिविधियों के आरोप लगे। पीड़ितों ने बताया कि यहां अक्सर हाई प्रोफाइल लोग आते जाते थे। टाइमलाइन: एप्स्टाइन केस का पूरा इतिहास 2005 में इसकी पहली शिकायत प्राप्त हुई और 2008 में विवादास्पद डील और हल्की सजा दी गई। 2015 से 2018 एमी मीडिया में पुराने केस फिर उछले और 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी। इसके बाद 2019 में जेल में संदिग्ध मौत। 2020 से 2024 तक एप्स्टीन फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स सार्वजनिक। यह टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे सालों तक यह मामला दबा रहा और फिर अचानक पूरी दुनिया के सामने आ गया। एप्स्टीन की मौत आत्महत्या या साजिश? एप्स्टीन की मौत जेल में हुई। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार यह आत्महत्या थी, लेकिन सुरक्षा में लापरवाही, कैमरों का खराब होना और कई सवालों ने साजिश की थ्योरी को जन्म दिया। आज भी लोग सवाल करते हैं, क्या एप्स्टीन को चुप करा दिया गया? एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि यह सिस्टम पर एक सवाल है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पैसा और ताकत इंसाफ को खरीद सकते हैं? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन सामने आती जरूर है।